फिर यूसुफ कहता है मैं उस्मान साहब को सारी हकीकत बता दूंगा कि पोते की सबब बनने वाली यह खातून सिसीलिया खातून लाश की तरफ बढ़ती हैं और फिर कहती हैं क्या ये वही खातून है जिसने मेरे बेटे को मारा? अलाउद्दीन अलाउद्दीन क्या ये वही खातून है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया के सीजन 6 के एक और नए एपिसोड के साथ आप लोगों का एक बार फिर से खुशामदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बेगम खातून गुस्से से अपने खेमे में दाखिल होती हैं और आते ही खेमे में मौजूद सामान को इधर उधर फेंकने लग जाती हैं और साथ ही खड़ा उसका भाई पूछता है बहन ये क्या कर रही हो? फिर बेगम खातून गुस्से में जवाब देते हुए कहती है उस्मान साहब ने मुझे सबके सामने जलील कर दिया। इन्होंने मुझे खवातीन और सरदारान के सामने जलील किया, शर्मिंदा किया। बयान पे और गैंजर पे अब किले की निगरानी करेंगे। अब वो हमसे तफ्तीश करेंगे। अब से हम गलती नहीं करेंगे यूसुफ, हमारी हर गलती बयान के दावे को बेहतर बनाएगी। फिर उसके बाद यूसुफ कहता है गजल खातून की बेगुनाही। फिर बेगम खातून उनकी बात काटते हुए कहती है मत मत करो ये। फिर उसका भाई कहता है क्या मतलब है बहन, हम ये जानते हैं कि वो बेकसूर है, हमें ये कहना चाहिए। फिर बेगम खातून कहती है मैंने उन्हें गजल खातून का ही बताया, उस्मान साहब हम पर भरोसा नहीं करेंगे। अगर मैंने ऐसा कहा वो इसका इल्जाम हम पर लगाएंगे, इसलिए हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे और मैदान बयान और गजल का हो जाएगा, हम कला भी खो देंगे। मगर बहन अगर हमने हकीकत ना बताई तो उसे मार डालेंगे। क्या आप गजल खातून को मारना चाहती हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर यूसुफ वहाँ खेमे से निकलकर उस्मान साहब को बताने के लिए जा रहा था और उसकी बहन पीछे से उसका बाजू पकड़ लेती है और कहती है हम तबाह हो जाएंगे यूसुफ, तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन यूसुफ अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। फिर कबीले के अंदर उस्मान साहब और बाला खातून खड़े होते हैं। फिर उस्मान साहब बाला खातून को कहते हैं बाला ऐसे मत देखो, मैं जानता हूँ तुमने कहा। फिर बाला खातून उस्मान साहब की बात टालते हुए कहती हैं कि मैंने कहा हाँ, लेकिन मेरी राय के बावजूद आपने उसे कला दे दिया। फिर उस्मान साहब कहते हैं हाँ। फिर बाला खातून कहती है हाँ आपने दिया और फिर उस खातून ने गलती की, क्या उसकी गलती की यही सजा है? इतनी बड़ी गलती के बावजूद आपने कला क्यों नहीं लिया उस्मान? उस्मान साहब कहते हैं एक गलती की सजा ये नहीं, हमने इसके बारे में बात की है। बेगम खातून हमें करीब महसूस नहीं करती। फिर बाला खातून कहती है नहीं ऐसा नहीं लगता, शायद आपको नजर नहीं आया। फिर उस्मान साहब कहते हैं क्या? फिर बाला खातून कहती है बेगम खातून का काई के साथ गहरा ताल्लुक है। फिर उस्मान साहब कहते हैं तुम ये क्या कह रही हो बाला? फिर उस्मान साहब बाला खातून का कहते हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है? फिर बाला कहती है ऐसा ही लगता है और ये रिश्ता इतना मजबूत है कि वो हिल जाती है और वो गलतियां करती है, यही ताल्लुक है। यह कहकर बाला खातून वहां से चली जाती हैं। फिर उस्मान साहब सोचने लग जाते हैं और इसके बाद कमांडर लुकास काई कबीले में आ जाता है सिसीलिया की लाश को लेकर और इसी तरह उस्मान साहब अपने कबीले से बाहर आते हैं। फिर आएगा तो उस्मान साहब का कहता है बाज़ांतीन का कमांडर लुकास आया है, उसके पास एक टोकरी है, वो आपसे मिलना चाहता है। फिर उस्मान साहब कहते हैं उसे आने दो। इसके बाद कमांडर लुकास से सारी तलवारें ले ली जाती हैं और उनके सिपाहियों से भी। और इसके बाद दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि यूसुफ भागकर उस्मान साहब की तरफ जा रहा तो उसकी बहन से पीछे रोक लेती है और कहते हैं यूसुफ रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? फिर यूसुफ कहता है मैं उस्मान साहब को सारी हकीकत बता दूंगा और कहता है बहन अगर आप इस राह से सुकून महसूस कर रही हैं तो मैं सुकून महसूस नहीं कर सकता। इसके बाद बेगम खातून कहते हैं यूसुफ भाई ऐसा न करें, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। और कमांडर लुकास को देखकर यूसुफ और बेगम खातून वहीं पर रुक जाते हैं। जब उस्मान साहब उस घोड़ा गाड़ी में एक लाश को देखते हैं तो उस्मान साहब कहते हैं ये क्या है कमांडर लुकास, इतना अहम मसला क्या है, इस कपड़े के नीचे क्या है? फिर कमांडर लुकास उस्मान साहब को कहता है आप मेरा शुक्रिया अदा नहीं कर सकते उस्मान साहब। फिर कमांडर लुकास अपने घोड़े से नीचे उतरता है और उसके बाद उस लाश से कपड़ा हटाकर कहता है ये वो गद्दार है जिसने मैंने मारा है, आपके पोते की सबब बनने वाली यह खातून सिसीलिया खातून। गोंचा खातून जल्दी से नीचे आती हैं और उस सिसीलिया खातून की लाश की तरफ बढ़ती हैं और फिर कहती हैं क्या ये वही खातून है जिसने मेरे बेटे को मारा? अलाउद्दीन अलाउद्दीन क्या ये वही खातून है? और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।